आप देखते होंगे कि जब भी विंटर्स हों या कभी आप नहाने जाएं या किसी जगह घूमने गए हैं, अगर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो आपको ठंडा मिल रहा है तो आपके टेस्टिकल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे और जो स्क्रोटम की लेयर है वो भी आपको थोड़ी सी टाइट मिलेगी। तो सेम वे में जब समर्स आते हैं तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे बॉडी के कंपैरिजन में कम गर्म होता है, जिसकी वजह से बॉडी अंदर से हीट कर रही होती है और टेस्टिकल्स ज़्यादा नीचे की तरफ लटकते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर हैंगिंग, वो भी समर्स में। समर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे गर्मियां बढ़ रही हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं, जो आपके अंडकोश हैं, वो नॉर्मली जितना हैंग करते हैं उससे ज़्यादा आपको हैंग मिलेंगे या उससे ज़्यादा लटकन आपको मिलेगी। अब इसके पीछे का कॉज क्या होता है, बेसिकली मैं वो पहले आपको बता दूं कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारे टेस्टिकल का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर तक वो रह सकते हैं, वो 34.2 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ठंड का मौसम होता है तो हमारे टेस्टिकल्स, जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो ठंडा होता है, हमारी बॉडी हीट अप रहती है, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी विंटर्स हों या कभी आप नहाने जाएं या किसी जगह घूमने गए हैं, अगर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो आपको ठंडा मिल रहा है तो आपके टेस्टिकल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे और जो स्क्रोटम की लेयर है वो भी आपको थोड़ी सी टाइट मिलेगी। तो सेम वे में जब समर्स आते हैं तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे बॉडी के कंपैरिजन में कम गर्म होता है, जिसकी वजह से बॉडी अंदर से हीट कर रही होती है और टेस्टिकल्स ज़्यादा नीचे की तरफ लटकते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ आपको अगर ज़्यादा हैंगिंग देखने को मिल रही है, अभी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि सर अभी मार्च अप्रैल के महीने में जो लटकन है वो बढ़ रही है, जो टेस्टिकुलर जो हमें बंचेस हैं, जो गुच्छे हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ओवर हीटिंग की वजह से, या फिर आपका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसमें आपको ज़्यादातर हीट आपके पेल्विक एरिया के पास ज़्यादा रहती है, तो आप देखेंगे कि एक डिस्कम्फर्ट, एक ज़्यादा हैंगिंग और जो बंचेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर आपको हैंगिंग ज़्यादा है, आप सफ़र कर रहे हैं वेरिकोसील से या नहीं कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हैंगिंग है, वो चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है, वो चीज़ आपको पेन दे रही है, या फिर आपको कोई ऐसे स्वेलिंग अपने वेंस में लगती है, तो आप सपोर्टर का यूज़ ज़रूर करें। स्क्रोटल सपोर्टर पहन के रखें और कोशिश करें कि आपका जो टेस्टिकुलर एरिया है वो हीट के कांटेक्ट में ना आए। और टेस्टिकुलर हैंगिंग या फिर आप अगर वेरिकोसील से सफ़र करते हैं तो आपको एटलीस्ट 12 घंटे आपको सपोर्टर वेयर करके रखना है। आप उसे तभी उतारेंगे जब आप सोने के लिए जा रहे हैं या आप रेस्ट की पोजीशन में। तो ये सारे जो भी सिम्टम्स थे ये आपके वेरिकोसील और विदाउट वेरिकोसील हैंगिंग के थे। अगर आपको ज़्यादा हैंगिंग देखने को मिल रही है या फिर वहाँ पे आपको बंचेस देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए अपने स्क्रोटम की, उसको चेक कीजिए कि वहाँ पे एक्चुअल में वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, जिसकी वजह से आपको हैंगिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, या फिर वो नॉर्मली आपको गर्मी की वजह से ज़्यादा हैंग कर रहा है। तो अगर ऐसी किसी भी दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, कोई परेशानी ऐसी आ रही है जिसका कोई एक सही सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, या फिर आपका कोई लोकल डॉक्टर उसको आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।